जनाब, हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। मेरे किसान भाइयों, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इन जड़ी बूटियों के तदारक के लिए है चैलेंज। ये दवाई बायर के साइंसदानों ने दिन रात की मेहनत, मुनफरिद केमिस्ट्री और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ आपकी फसलों के लिए बनाई है। और प्रोग्राम के इस हिस्से में बायर का नुमाइंदा आपको चैलेंज का तरीका इस्तेमाल बताएगा और यह भी बताएगा कि दवाई कब और कैसे इस्तेमाल करनी है। तो हम चलते हैं बायर के नुमाइंदे की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान अशरफ है और मैं बायर पाकिस्तान में बतौर मार्केट डेवलपमेंट एग्रोनॉमिस्ट पिछले 8 साल से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। नाज़रीन, आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है आलू की फसल की जड़ी बूटी मार जहर, जिसका नाम है चैलेंज। नाज़रीन, चैलेंज बायर पाकिस्तान की एक नई जदीद और मुनफरद ज़रूरी प्रोडक्ट है, जिसके स्प्रे से आलू की फसल की इब्तदाई मरहले में जड़ी बूटियों के उगने से कबल ही अपने ताकतवर और वसी दायरा असर की बदौलत जड़ी बूटी पर मौसर कंट्रोल फराहम करती है। तो नाज़रीन, अगर हम इसके तरीक़ा असर की बात करें तो स्प्रे के फ़ौरन बाद ये ज़मीन के ऊपर एक तह बना देती है और जैसे ही जड़ी बूटी का बीज उगना शुरू करता है, इस तह से टकराता है तो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है, जिसके नतीजे में आलू की फसल को इब्तदा से ही जड़ी बूटियों से पाक और बेहतर आगाज़ मिलता है। नाज़रीन, चैलेंज फसल के साथ बेहतरीन मुताबिकत रखता है और किसी भी किस्म के स्ट्रेस या मनफी दबाव नहीं डालता। अब हम इसके तरीक़ा इस्तेमाल की बात करते हैं तो नाज़रीन, चैलेंज की सिफारिश करदा मिकदार 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़ है, जिसको 120 लीटर पानी में महलूल बना लें और हाथ या इंजन से चलने वाली मशीन के ज़रिए, जिसके आगे हर्बिसाइडल नोज़ल लगी हो, बिजाई के 5 दिन के अंदर अंदर स्प्रे कर दें। तो नाज़रीन, चैलेंज की एक बॉटल जो कि 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़ की सिफारिश करदा मिकदार है, इसको आप ओपन कर लें और ढक्कन को उल्टी जानब रख के और इसको दबाते हुए गोल घुमाएं, तो इसी तरह आपकी बोतल जो है ना वो खुल जाएगी। तो इसको 6 बराबर गिलास में महलूल बना लें। इसके बाद 4 गिलास पानी डाल के तो 6 बराबर गिलास महलूल बना लें। तो नाज़रीन, 6 गिलास महलूल के लिए हमने 4 गिलास पानी और 2 गिलास 500 मिलीलीटर जो कि सिफारिश करता है वो डाल के हमने 6 गिलास महलूल बना लिया। अब हम किसी छड़ी से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो नाज़रीन, छड़ी की मदद से आप इस महलूल को मिक्स कर लें और जैसे ही ये मिक्स हो जाए, इसके बाद फ़ी टैंकी 1 गिलासी आप इस महलूल को निकालें और आधी भरी हुई टैंकी में इस महलूल को डालें और फिर पानी की मदद से उस टैंक को मुकम्मल भर लें। तो नाज़रीन, चैलेंज से बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए जिन निकात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, उसमें ज़मीन का लेवल होना निहायत ज़रूरी है। मुकम्मल कवरेज यानी ज़मीन का कोई हिस्सा स्प्रे के बगैर ना रहे। हर्बिसाइडल नोज़ल का इस्तेमाल करें। सिफारिश करदा मिकदार यानी 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें और जड़ी बूटियों को उगने से पहले यानी बिजाई के 5 दिन के अंदर अंदर स्प्रे करें। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप बायर की जड़ी बूटी मार जहर चैलेंज के बारे में बखूबी जान चुके होंगे। तो जड़ी बूटी से पाक फसल और बेहतरीन पैदावार चाहिए हो तो चैलेंज का इस्तेमाल करें। तो अब मुझे इजाज़त दें, अब हम चलते हैं स्टूडियो की जानब। तो नाज़रीन, बायर का स्पेशल प्रोग्राम MMP मच मोर पोटैटो यानी आलू की भरपूर पैदावार खातिर खा कामयाबी हासिल कर रहा है और आलू की फसल कम वक्त में फ़ी एकड़ ज़्यादा पैदावार हासिल करने की सलाहियत रखती है। 1947 में आलू की पैदावार तकरीबन 24,000 मेट्रिक टन थी, जो बढ़ते बढ़ते तकरीबन 40 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गई है, यानी इसमें 160% इजाफा हुआ है।
साहिवाल, उकाड़ा, दीपालपुर, पाकपतन, शेखुपुरा, खानेवाल और लाहौर में आलू की कुल फसल का 80 से 85% हिस्सा हासिल होता है। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जहाँ से तकरीबन 10% हिस्सा और बलूचिस्तान से 4 से 5% हिस्सा हासिल होता है। इस फसल में मजीद बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। अगर हम अपनी काश्तकारी में जदीद ज़राई आलात का इस्तेमाल शुरू कर दें, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है, तो यकीनन हम खुद कफालत की मंजिल को छू पाएंगे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आने वाले वक्तों में सुपर पावर वो मुल्क कहलाएगा जो ज़रूरी पैदावार में खुद कफील होगा। हम बायर कंपनी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसमें हम फसलों की बढ़ोतरी की बात कर सकते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग दे सकते हैं और किसानों को भरपूर आगाही फराम कर सकते हैं। और एक अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।